ईरान में अली खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा 7 दिनों तक चलेगी और 9 जुलाई को इसका समापन मशहद में होगा। जब अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा, खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा में 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट है कि खामेनेई के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मोस्तफा खामेनेई अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देखिए रिपोर्ट। खामनेई के जनाजे से बारूदी जिन का सच। सात दिन, 5 शहर और 3 करोड़ 50 लाख लोग। قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون। ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। खामनेई का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगा। وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به। इस दौरान 3000 किलोमीटर की अंतिम यात्रा निकलेगी, जिससे लोग अपने नेता अली खामनेई को अंतिम विदाई दे सके। बताया जा रहा है कि करीब 100 देशों के प्रतिनिधि भी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अली खामनेई की अंतिम यात्रा तेहरान से होते हुए कौम, इराक में नजफ और करबला से गुजरते हुए मशहद में समाप्त होगा। इस दौरान इतनी बड़ी यात्रा के करीब 3.5 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अली खामनेई के जनाजे के लंबे प्रोग्राम और कई शहरों से गुजरने का मुख्य मकसद ईरान की धार्मिक पहचान, शिया एकता का प्रदर्शन करना है। साथ ही शासन की राजनीतिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करना है। एक्सपर्ट्स और विदेश मामलों के जानकार अली खामनेई की अंतिम यात्रा के लंबे प्रोग्राम को लेकर कई मायनों में ईरान के लिए खास मान रहे हैं।
که دیگه نیستی بینمون قصه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون अली खामनेई की अंतिम संस्कार यात्रा को एक्सपर्ट शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। युद्ध के तनाव के माहौल में ये लंबा और विस्तृत जुलूस शासन का घरेलू असंतोष और बाहरी चुनौतियों के खिलाफ अपनी एकजुटता और ताकत दिखाने का अवसर देता है। क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से ये अंतिम संस्कार यात्रा निकाली जा रही है। इस शव यात्रा को इराक में प्रमुख शहरों से निकालकर ईरान शिया दुनिया के नेता के रूप में अपनी शक्ति मजबूत करना चाहता है। अंतिम संस्कार के जरिए राजनीतिक स्थिरता का संदेश देने का है मकसद। लंबा समारोह सत्ता परिवर्तन के बाद शासन की मजबूत पकड़ और निरंतरता का प्रतीक है। यह अंतिम संस्कार लंबे समय बाद आयोजित किया जा रहा है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इसका कारण अमेरिका और इजराइल के साथ सक्रिय युद्ध के अस्थिर और खतरनाक परिस्थितियां थी, जिसके कारण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने में समय लगा है। और अब अली खामनेई की अंतिम यात्रा निकालकर इजराइल और अमेरिका को ईरान कड़ा और बड़ा संदेश देना चाहता है। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े से बड़े नेता इस शोक सभा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मोजतबा खामनेई इसमें शामिल नहीं होंगे। क्षेत्र में जारी तनाव और सुरक्षा खतरों को देखते हुए उनकी मौजूदगी पर फिलहाल संशय बना हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत स्थित प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया है कि मोजतबा खामनेई खुद इस शोक सभा में शामिल होकर अपने पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के चलते फिलहाल ऐसा संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। आयतुल्ला हकीम इलाही ने आगे कहा है कि मुस्तबा खामनेई के प्रतिनिधियों ने भी संकेत दिया है कि वह सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपने समर्थकों से मिलना चाहते हैं। हालांकि मौजूदा रक्षा परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज करने की सलाह दी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई के दौरान मुस्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आएंगे। मुस्तबा खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। वो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। जाहिर है बेटा होने के नाते और ईरान का सर्वोच्च लीडर होने की वजह से भी ऐसा माना जा रहा था कि वो अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ईरान से खबरें आ रही हैं कि वो शामिल नहीं होंगे, उससे सवाल उठता है कि क्या मुस्तबा खामनेई पर हमले का खतरा है? क्या अली खामनेई के अंतिम संस्कार प्रोग्राम पर हमला हो सकता है? आखिर क्या अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मुस्तबा खामनेई शामिल नहीं हो रहे हैं? ईरान का डर भी वाजिब है। ईरान का डर इसलिए वाजिब है कि पिछले साल जून में जब हमला हुआ था तो पहले ही दिन ईरान के IRGC के कमांडर्स और साइंटिस्ट को मार दिया गया था। इस साल जब हमला हुआ तो खोमेनी और लारिजानी और उसके 50 कमांडर्स को मार दिया गया। यानी जो मोसाद और जो 8200 यूनिट है इजराइल की, उसके बड़े लंबे हाथ हैं और वो एक दफ़ा लोकेशन मिल जाए तो ट्रैक करते हुए ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है मोजतबा को, जैसे हानिया को ख़त्म किया गया था। यानी ईरान का डर भी वाजिब है। मुस्तबा खामनेई को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे परेशानी पड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो इजराइल के टारगेट पर हैं, क्योंकि मुस्तबा के आने से ईरान काफी अग्रेसिव हो गया है। मुस्तबा के आने के बाद से ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर ज्यादा मजबूत हो गई है।
यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई इजराइल के हिट लिस्ट में हैं। लिहाजा ईरान को लगता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर अली खामनेई के अंतिम संस्कार प्रोग्राम पर है और इजराइल अंतिम संस्कार प्रोग्राम को टारगेट कर सकता है। लिहाजा ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। ईरान के एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को अमेरिका और इजराइल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी थी। ईरान इन दिनों अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के भव्य राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है, जिनकी इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों में मौत हो गई थी। ईरान को डर है कि इजराइल खामनेई के अंतिम संस्कार को निशाना बना सकता है। उनका डर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के उस बयान के बाद और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की हत्या की धमकी दी थी। ऐसे में ईरान खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है। यही वजह है कि मुस्तफा खामनेई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। अली अब्दुल्लाही जो खात्म अल अबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम ईरान के दुश्मनों को, खासकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हैं कि वह कोई गलत कदम ना उठाएं और सोचे कि हमारे देश के खिलाफ किसी भी खतरे और आक्रामकता का हमारी सेना कितना बड़ा जवाब देगी। ईरान ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर मुश्तबा पर कुछ हुआ तो तुम्हें तबाह कर देंगे। एक बात बताइए, अगर मुश्तबा पर कुछ नहीं भी हुआ तो भी क्या ईरान के और जो ईरान की प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो या इराक में और सीरिया में उसके मिलिशिया हो, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जितने प्रॉक्सीज हैं, सबके चार्टर के अंदर एक ही बात लिखी है कि इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ऐसे स्थिति में ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर इजराइल ना भी हमला करे मुश्तबा पे तो ईरान इजराइल का फ्रेंड हो जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। ईरानी विदेश मंत्री की ये चेतावनी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज की उस टिप्पणी के बाद दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत तय है। ईरानी मीडिया ने अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों की खबर दी है। वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा है कि तेहरान और मशहद सहित कई शहरों के ऊपर हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ईरानी सेना की थल सेना, नौसेना और वायुसेना को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तेहरान और मशहद जैसे प्रमुख शहरों के ऊपर अस्थायी रूप से हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया है कि यदि अंतिम संस्कार के दौरान ईरान के लोगों या वर्तमान नेतृत्व पर कोई आंच आई तो उसका तुरंत और जोरदार जवाब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ईरान की जो अंडरग्राउंड टनल है, उसमें ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन रखे हैं उसे एक्टिव किया गया है, जिससे अगर इजराइल की तरफ से कुछ भी एक्शन होता है तो फौरन ही बिना देर किए जवाब दिया जा सके। 40 दिन की जंग के दौरान ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल को बता दिया है कि उसके जखीरे में कितनी मिसाइल और गोला बारूद मौजूद है, और सीज फायर के बाद ईरान तो और भी तेजी के साथ हथियारों और जखीरे जुटाने में लग गया है। मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन तेज कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अंतिम संस्कार के दौरान इजराइल हमला करेगा। कई जानकार ऐसा मानते हैं कि इस दौरान दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लिहाजा इजराइल ऐसी गलती नहीं करेगा। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए IRGC चीफ जनरल अहमद वाहिदी भी पहुंचे। उन्होंने तबात पर हाथ रखा। वागेरी फरवरी के महीने में दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाहर आए हैं। अब नजर मुस्तफा खामनेई पर है।
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जरूरी एक्टिव है और उसका फोकस मुस्तफा खामनेई पर है। अगर मुस्तफा खामनेई अपने पिता और अली खामनेई के सुपुर्द एक खाक वाले कार्यक्रम में शामिल हों तो उनका पता लगाना, उनकी लोकेशन को ट्रैक करना, साथ ही कार्यक्रम के बाद जब मुस्तफा अपने लोकेशन पर जाए तो उसकी रेकी करना, उसके बाद हमला करना। फिलहाल ईरान में हाई अलर्ट है और दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।